सभी किसान भाइयों एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यों को मेरी राम राम। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे सपने की बात करने के लिए आया हूं, जिस सपने के बारे में जयंत चौधरी ने बीजेपी में जाने से पूर्व यह कहा कि मेरे पिता श्री अजीत सिंह जी ने एक सपना देखा था कि मेरे पिता यानी कि अजीत सिंह जी के पिता और जयंत के बाबा जी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की प्राप्ति हो। भाइयों, इस अमृतकाल में बीजेपी ने एक सौदे के तहत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन यह भारत रत्न एक व्यापार है, राजनीतिक व्यापार, जिसके तहत 2024 के आने वाले चुनाव में उनको कृषक समाज से वोटों की अपेक्षा है। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के देखे हुए सपने की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने चौधरी अजीत सिंह के देखे हुए सपने की बात की है। जिस सपने में वो कहते हैं कि मेरे पिता का सपना था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, लेकिन चौधरी अजीत सिंह का एक सपना और भी था कि तुगलक रोड पर जो उनका निवास स्थान था वह चौधरी चरण सिंह जी के संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाए। शायद वह भूल गए कि 2014 के चुनाव में जब चौधरी अजीत सिंह चुनाव नहीं जीत पाए, जयंत भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो उस वक्त उस घर को खाली कराने के लिए इसी बीजेपी सरकार ने और इसी बीजेपी के प्रधानमंत्री ने तुगलक रोड वाले उस मकान में पहले बिजली काटी, फिर उसमें पानी बंद किया और उसके पश्चात उन्होंने सामान को बाहर निकाल के फेंक दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका आया होगा जब किसी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री के सामान को इस प्रकार से फेंका गया। चौधरी चरण सिंह भारत की विरासत के वो राजनीतिज्ञ हैं जो नूरपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र, चाहे वो भटौना गांव हो, वहाँ पर पैदा होते हैं और वहीं पर वह जन्म लेते हैं। किसान परिवार के बीच पले और बढ़े, इसलिए वो किसानों से संबंधित सपने देखने की क्षमता रखते थे। उनको सपने भी आएंगे तो किसानों के ही सपने आएंगे। चौधरी अजीत सिंह को और चौधरी जयंत चौधरी को अगर सपने आएंगे तो जो व्यक्ति भारत में पैदा ही ना हुआ हो, डलास के टेक्सास जो अमेरिका में स्थित है वहाँ पर पैदा हुआ हो, वहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई हो, उनको भारत के किसानों के सपने कैसे आ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक बार जेल गए। वो नमक सत्याग्रह में जेल गए 1940 में, पुनः फिर 42 में भी जेल गए। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे। वह अहिंसात्मक आंदोलन से जाने जाते हैं और उसके पश्चात वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1967 तक कांग्रेस में रह करके संघर्ष किया और किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर भूमि सुधार से संबंधित जो कानून बनाए हैं वह संपूर्ण भारत में कहीं नहीं बने, जिससे किसानों की बेहतरी हुई, किसानों को उनके जमींदारों से मुक्ति मिली और उनको उसके ऊपर मालिकाना हक मिला। चकबंदी भी उन्हीं के द्वारा की गई है। लेखपालों के शोषण से मुक्ति, जो कि उस टाइम पर जो है पटवारी कहलाते थे, वो भी इन्हीं के द्वारा दिलाई गई। वह कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू की खेती से संबंधित जो नीतियाँ थी उनका विरोध किया और उसके पश्चात धड़ों में बटी हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उनको कमज़ोर करने लगी। इस कारण उनको 1967 में कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसके पश्चात उन्होंने उस कांग्रेस में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पश्चात वह इमरजेंसी में उस टाइम की बीजेपी सरकार, उस टाइम की कांग्रेस सरकार के शोषण के खिलाफ खड़े हुए और उसके पश्चात जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह उसके जो आधार स्तंभ हैं उनमें से एक थे। ये किसानों का प्रेम था उनके प्रति कि जिस टाइम उनकी 1987 में मृत्यु हुई तो तत्कालीन भारत सरकार ने उनके लिए दिल्ली में स्थान देने से मना कर दिया। उस टाइम पर ना अजीत सिंह कहीं पर पिक्चर में थे, ना जयंत चौधरी पिक्चर में थे। ये भारत के किसान थे, जो उत्तर प्रदेश के किसान थे। उन्होंने कहा यदि चौधरी चरण सिंह को दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिलेगी तो वह हिंदुस्तान में किसी भी नेता की वहाँ पर जो जगह दी गई हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे संजय गांधी है, उनकी जो वहाँ पर संग्रहालय या उनके लिए जो स्थान बनाया गया है वह भी नहीं रहने देंगे। उस मजबूरी में किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और किसान घाट बनाया गया। चौधरी चरण सिंह जी ने भारत के किसानों के लिए सिर्फ एक सपना देखा था कि वह किस तरीके से खुशहाल हों। आखिरी तक जन 85 में वह बीमार पड़े।
उस वक्त भी वह वही सपना देखते थे। वह न सिर्फ किसानों की भलाई के लिए, उनके खुशहाली के लिए सपना देखते थे, बल्कि किसान परिवारों पर आधारित, चाहे वह उस टाइम पर लुहार थे, बढ़ई थे, उनके जुलाहे थे, उनके कुम्हार थे, जो भी समाज का वर्ग उन पर निर्भर था, किसानों पर, उन सब के लिए वह सपना देखते थे कि वह भी उनकी भलाई हो, उनकी खुशहाली आए। क्योंकि अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो उसके ऊपर आधारित, उसके ऊपर निर्भर कोई भी वर्ग खुशहाल नहीं हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि यदि भारत किसानों के रूप में गांव में बसता है तो शहर भी तभी तरक्की कर पाएंगे जब उनके पास पैसा होगा, क्योंकि वह वहां पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं। और अब हम सिर्फ एक सपने की बात कर रहे हैं चौधरी अजीत सिंह के। आप जयंत जी दोबारा से सोचिएगा कि आप चौधरी चरण सिंह को सपने साकार करना चाहते हैं या अजीत सिंह और अपने सपने साकार करना चाहते हैं। आपका सपना लोकसभा में जाना हो सकता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का सपना भारत के किसानों की समृद्धि, भारत के किसानों की खुशहाली हो सकता है। आपको राज्यसभा में तो वैसे भी भेजा जा चुका है। आप किस चीज़ के मोहताज हैं? एक जगह आपको 7 सीट मिल रही थी, एक जगह 2 सीट मिल रही थी, और वो 2 सीट आप वही मांगना चाहते हैं। आप अपने को किसान नेता कहते हैं, लेकिन किसान नेता होने के बावजूद आपको मथुरा में हारना पड़ा, आपको बागपत में हारना पड़ा, आपके पिताजी को मुजफ्फरनगर में हारना पड़ा। हराने वाले कौन थे? हराने वाले यही थे जिनके साथ आज आप समझौता करने के लिए खड़े हैं। आप उनके साथ बैठे हुए हैं। आप जो है किसानों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। क्या आप किसानों के भले की सोचते हैं? यदि किसानों के भले की सोचते हैं तो जो 2 साल पहले समझौता किया गया था उसकी शर्तों को मान नहीं रही है अब आज की भारत सरकार। उन शर्तों को मनवाने के लिए भारत का किसान दिल्ली कूच कर रहा है। आप अब तक कुछ नहीं बोल पाए। आज भारत के किसानों के ऊपर जो संघर्ष किया जा रहा है, जो उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघू बॉर्डर हरियाणा में जिस तरीके से वहाँ पे उनके ऊपर जो है ड्रोन से हमले कराए जा रहे हैं, आंसू गैस से हमले कराए जा रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देता है। अरे अब आप अपने आप को किसानों का हितैषी बताना बंद कर दीजिए। ये किसान आपके मसीहा हैं। यदि इनकी भ्रकुटी तन गई, इनकी नज़र तिरछी हो गई, तो आप 2 नहीं, आप अपना 1 MLA नहीं जिता पाएंगे। जब आप MLA के टिकट बांटते हैं, आपको भट्टे वाले याद आते हैं, आपको व्यापारी याद आते हैं, आपके लोकदल के वो कार्यकर्ता याद नहीं आते हैं जो अपने खून और पसीने से इस पार्टी को सींचते हैं। अब भारत के किसानों को या जिस वर्ग के किसानों को या जिस क्षेत्र के किसानों को आप अपने आप को उसका प्रतिनिधि बताना चाहते हैं, उनको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि नेतृत्व तो आप नहीं कर पाएंगे। आप शासन सत्ता में बैठी हुई सरकारों के साथ सौदेबाजी करके अपना फायदा उठाएंगे। किसानों को अपने बीच से नेतृत्व करना पड़ेगा, अपने बीच से नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपके भरोसे भारत का किसान नहीं लड़ सकता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान नहीं लड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। पुनः राम राम।